मैथ और केमिस्ट्री क्लास। और आज का टॉपिक अब बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देने वाला बात यह है कि आज का टॉपिक में हम पार्टिकल के स्टेट की बात करेंगे। पार्टिकल के स्टेट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पार्टिकल किस पोजीशन पे है। और एसएचएम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पार्टिकल किस स्टेट में है, यह पता करने के लिए हमको दो पैरामीटर पर काम करना पड़ता है। दो पैरामीटर पे काम इसलिए करना पड़ता है कि सबसे पहला पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट, या हम उसके ऑरिजिन से लेके चलें तो पोजीशन। तो पार्टिकल का पोजीशन मान लीजिए सपोज करें a/2 है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से वो अंदर है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से अंदर है, a/2 पर है, तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि पार्टिकल का स्टेट क्या है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक और पैरामीटर पता करना होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो हम पता कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे आप जानते हैं कि पार्टिकल यदि किसी भी पोजीशन पे है एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोजीशन, तो पार्टिकल के पास दो तरह की वेलोसिटी होगी, ठीक है। एक पॉजिटिव एक्स में, दूसरा नेगेटिव एक्स में। या तो वो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो या मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो, हमेशा पार्टिकल के पास दो तरह का वेलोसिटी होगा। तो यदि मान लीजिए पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में है और a/2 पर है, तो वहां पर भी पार्टिकल के पास दो तरह का वेलोसिटी होगा, एक पॉजिटिव एक्स में हो सकता है और एक नेगेटिव एक्स में हो सकता है। तो यदि हमसे कहा जाए, यदि हम ये क्वेश्चन में कहें कि क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन x बराबर प्लस a/2 है, तो हम इस बात से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि पार्टिकल का स्टेट क्या है, या तो वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा होगा या नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा होगा। तो इसके लिए हमें पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना होगा, और ये जब ये दोनों पैरामीटर क्लियर होंगे तो हम पता कर सकते हैं कि पार्टिकल का स्टेट क्या है। और पार्टिकल का स्टेट पता करने के बाद ही हम ये पता कर सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा और एग्जैक्ट वेलोसिटी इक्वेशन क्या होगा। मेरी बात को समझ गए? और आज हम लोग ज्यादातर इस बात पर बात करेंगे कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसमें साइन के अंदर में जो टर्म है वो टर्म क्या है और वो टर्म कैसे एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो अभी जैसे जो भी मैंने कहा उसका हेडिंग यही है कि स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। मतलब कोई पार्टिकल एसएचएम में है और तो उसका स्टेट कैसे डिफाइंड होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी लिखना नहीं है। तो यदि कोई पार्टिकल एसएचएम में है तो उसका स्टेट कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला, अभी छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल के लिए हम स्ट्रेट लाइन मोशन हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, आप वाई एक्सिस के भी लॉन्ग ले सकते हैं। यदि एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होगा। और यदि हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होगा। तो y एक्सिस के लॉन्ग y के लॉन्ग लेंगे और x एक्सिस के लॉन्ग x में लेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग या फिर कह लीजिए हॉरिजॉन्टल मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है। और इसमें पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। बस डिफरेंस यही है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको लेके चल रहे हैं, हमारे लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम चल रहे हैं। तो यहां पर सपोज कीजिए ये पोजीशन मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है पार्टिकल का, ठीक है। और इसको O बोल रहे हैं, तो यहां x बराबर क्या होगा, 0 होगा। हम शुरुआत से देखते हैं यही मीन पोजीशन है और यही ऑरिजिन है, सारे डायमेंशन यहीं से मेजर होंगे, ठीक है। तो मेरा एक्सट्रीम पोजीशन ये है, मतलब पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन ये है, और इसको हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू प्लस a। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम मान लेते हैं कि जो a है उसका a इज इक्वल टू 5 मीटर है। इसका मतलब है O से P पॉइंट का दूरी कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन से 5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, समझे। जो कल हम लोग ग्राफ देखे थे उसमें क्या देखे थे कि कर्व ऐसे बन रहा है, तो परसों जो हम लोग ग्राफ देखे थे कर्व ऐसे बन रहा है, तो उसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट था वो उसका एम्पलीट्यूड था।
तो यहां पर वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन से दूर नहीं जा सकता, मतलब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ए, और वो कितना है 5 मीटर। तो इधर भी यदि इस पॉइंट को हम क्यू लेंगे, इस पॉइंट को हम क्यू ले रहे हैं, तो ये क्यू एक्स बराबर क्या होगा माइनस ए, और हमको पता है कि ये -5 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि अ पार्टिकल इनिशियली एट x इज इक्वल टू a बाई 2 पर है। मान लीजिए पार्टिकल कह रहा है इनिशियली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि पार्टिकल इनिशियली x बराबर कितने पर है, a बाई 2 पर है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि प्लस है। ठीक, तो यहां पर उसका मीट पोजीशन ये होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस O से P है a, तो ये पॉइंट को हम मान लेते हैं n। तो ये जो पॉइंट है यहां से यहां दूरी कितना होगा, x बराबर प्लस a बाई 2 होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि O से N का दूरी कितना होगा, O से P का दूरी है a, O से N का दूरी क्या होगा, a बाई 2 होगा, इसीलिए N से P का दूरी कितना होगा, a बाई 2 होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपको कह दिया इनिशियली पार्टिकल यहां पर है, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि पार्टिकल यहां पर होगा तो इधर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा होगा या नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा होगा, क्या कह सकते हैं, बात भी समझें। पार्टिकल का इधर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो सकता है एन पॉइंट पर, और इसी एन पॉइंट पर इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। तो आपको ये चीज तो कहा नहीं गया कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी है, बस ये कहा गया है कि x बराबर प्लस a बाई 2 पर पार्टिकल है। तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या, तो क्या ये जो पोजीशन है ये पार्टिकल के स्टेट को बता रहा है क्या। तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट sufficient to identify the state of particle, to identify क्या हो रहा है, identify the state of particle। तो पार्टिकल का स्टेट पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, पार्टिकल का स्टेट पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैन यू एक्सप्लेन इट, what is now required to identify the state of the particle, because if we are mentioning that x barabar plus a by 2, it is not quite sufficient to explain the state of the particle in its duration of in its course of motion। ठीक है, we need to find another parameter which can help us to identify the exact position, location or state of the particle during its course of motion। समझ पा रहे हैं बात को। तो what would be the other parameter, what would be the other variable which enable us to understand what is right position and what should be the state of the particle initially, what should be the another parameter, velocity। So are we interested to identify the position of velocity, the direction of velocity or the magnitude of velocity, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को पता करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में मान लीजिए कह रहा है कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, तो हम ये कह सकते हैं नाउ इट इज क्लियर दैट पार्टिकल एट दिस पोजीशन एंड इट हैज डायरेक्शन इन पॉजिटिव एक्स, क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, और यदि पार्टिकल का ये वेलोसिटी है तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इतना डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया है तब उसका वेलोसिटी ये है, और यदि पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं।
यदि पार्टिकल का वेलोसिटी ये है तो इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आया है, तब उसका वेलोसिटी ये है। और यदि मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी ये है तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है, इसका नेगेटिव एक्स में है, इसका पॉजिटिव एक्स में है। क्योंकि मैग्नीट्यूड उस पोजीशन पे सेम रहेगा, इसीलिए हम लोग का उसको मैग्नीट्यूड को वी एन दिखाए हैं, ठीक है, या कह लीजिए वेलोसिटी एट पॉइंट एन। बात की गहराई को समझ रहे हैं? और यदि नहीं समझ रहे होंगे तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, बनना तो दूर की बात है। समझ गए बात को? तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें दो पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है टू आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ पार्टिकल वी शुड हैव, क्या होना चाहिए, एक्स एंड वी, ठीक है, दोनों होना चाहिए। तो अब हम लोग एक बात करते हैं, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ साइन ए फंक्शन और फेज, फेज और फेज एंगल। कहानी की बात को समझ रहे हैं? फेज और फेज एंगल बहुत खतरनाक चीज है, इतना खतरनाक चीज है कि यदि जेईई मेंस का क्वेश्चन उठाएगा और डिफिकल्ट करेगा तो सबसे पहले यहीं से उठाएगा, फेज डिफरेंस पूछ लेगा आपसे। और जब दो वेव सुपर इंपोज होंगे, आगे हम बताएंगे कि दो वेव सुपर इंपोज होंगे, कैसे दो वेव सुपर इंपोज होंगे। कभी कभी मेला में गए हैं? हाँ, वैसा मेला जहां पर कि तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, कोई उधर से लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, कोई इधर से लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, ऐसा जगह गए हैं कभी? तो मान लीजिए कि इस साइड में लाउड स्पीकर पर कुछ बोल रहा है और इधर से लाउड स्पीकर पर कुछ बोल रहा है, और दोनों दोनों साउंड वेव है, दोनों का एक सुपर इंपोज कर रहे हैं, तीसरा साउंड सुनाई देगा आपको, ठीक। या कभी कभी ऐसा होगा कि साउंड ही नहीं सुनाई देगा। समझ गए? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा होता है। अरे नहीं होता है ऐसा, कभी फील नहीं किए होंगे? नहीं फील किए हैं? कभी फील नहीं किए हैं? फील करिएगा। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आप नहीं ध्यान दिए होंगे, लेकिन वो होता है, घटना घटती है वो। इसलिए फिजिक्स सब जगह है। मान लीजिए सपोज करें कि आप एक जगह बैठे हुए हैं और उधर से एक कार आ रही है और कार लगातार हॉर्न बजाते हुए आ रही है। तो जैसे जैसे आप नजदीक, आपके नजदीक आएगा, आपको उस साउंड का इंटेंसिटी ज्यादा नजर आएगा, महसूस होगा, मतलब होगा ना। और जैसे जैसे वो दूर जाएगी आपसे, उसका इंटेंसिटी कम होता होगा। इसका मतलब हम इस बात से क्या समझ सकते हैं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिल सकती है कि साउंड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, एयर पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ उसकी इंटेंसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो ऑब्जर्वर के सोर्स जो है, ऑब्जर्वर के कितने नजदीक है या कितना दूर है, ठीक है। यदि मान लीजिए ट्रेन 2 किलोमीटर दूर है आपसे तो उसकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन पटरी पे यदि कान रखेंगे और सही समय पर कान हटा लेंगे तो उसकी आवाज सुनाई देगी। और यदि सही समय पर कान नहीं हटाया तो वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। समझ गए इस बात को? तो इस बात से क्या मतलब समझे कि ट्रेन 2 किलोमीटर दूर है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही आपने पटरी पे कान रखा आपको पता चल गया कि ट्रेन का आना है और ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो क्या वो भी तो साउंड ही है? तो आपने कैसे पता कर लिया? तो साउंड का स्पीड मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड में, वो भी ऐसा सॉलिड जो कि वाइब्रेशन एनर्जी को ट्रांसफर करता है। यदि आप लकड़ी पे कान लगाइएगा आपके पिताजी भी नहीं पकड़ पाएंगे। लिटरली बात की गहराई को समझे, मेरे पिताजी भी नहीं पकड़ पाएंगे। पकड़ पाएंगे तो हम कहां से पकड़ेंगे? बात की इंटेंसिटी को बताने के लिए ये बात कहा जाता है। अब सोचिए
पानी में क्या होगा? आ? पानी में आप है और आपका एक फ्रेंड भी पानी में है। अभी तो पानी ही की बात चल रही है। वो कुंभ मेला में क्या हो रहा है? सब पानी को, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके साथ। ठीक है, तो कोई कोई नहीं। तो पानी में मान लीजिए आप डुबकी लगा रहे हैं और आपका फ्रेंड आपसे मान लीजिए आधे किलोमीटर पे है, वो वहां डुबकी लगा रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, तो पानी में कहेगा तो सुनाई देगा आपको? तो पानी, तो तीन तीन स्टेट्स हो गए ना, तीन हो गए, एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस या फिर एयर। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि एयर में साउंड का स्पीड कम होता है, उससे बेहतर किस में होता है? लिक्विड में। और उससे बेहतर और सबसे बेहतर वैक्यूम में। अरे हाँ या ना? बोलिए, वैक्यूम में क्या होता है? हाँ, तो मीडियम नहीं है तो वहां पर साउंड वेव जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा एनर्जी को, नहीं, तो वहां साउंड सुनाई नहीं देगा। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दें, एक वैक्यूम चेंबर भी होता है, उस वैक्यूम हम क्रिएट कर दें, तो जानते हैं कैसा सिचुएशन होगा? मान लीजिए इस चैम्बर में, यहाँ रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, तब क्या सिचुएशन होगा? आप लोग एकदम ध्यान से मास्टर की तरफ देख रहे हैं। मास्टर, सांस कैसे लेंगे? हाँ, ये बात तो सही है, सांस नहीं ले पाएंगे, तो आपको आवाज ही नहीं सुनाई देगी। हम जो बोल रहे हैं वो साउंड वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेट करके आपके ईयर ड्रम को टच कर रहा है और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करा दे रहा है और वहां से सिग्नल आपके ब्रेन को जा रहा है, तब आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। समझ गए? बाकी आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। अरे सुनो इधर, फिर पूछना शुरू कर देंगे। वो पुराना वाला डायलॉग सुने हो ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, ऐसा वाला नहीं लाइन है। आइए, अब आज ये समस्या बहुत गंभीर है। ये इतनी गंभीर समस्या है कि पूरा फोकस होने के बाद भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और इसके लिए आपके फोकस का लेवल 5 गुना होना चाहिए। अभी तो 0.05 है। ठीक है, तो फोकस पूरा बढ़ाइए क्योंकि कल ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझते हैं कि इतने से टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन और फेज, और उसको फेज एंगल भी बोल सकते हैं। जनरली हम लोग फेज लेके चलते हैं। ठीक है, फेज लेके चलते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे? फाई से। एक और फाई आ गया, तो फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, ये फेज है और ये क्या है? बोलिए बोलिए। फाई डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या? एक्स कॉमा वी ऑफ पार्टिकल। बात को समझ पाए? इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इसे ध्यान से समझिए सब लोग, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब यदि हम इसको यहां पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन फाइव, और v बराबर क्या लिख सकते हैं? ए ओमेगा कॉस फाइव लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना ये? ठीक है, जहां पर वेयर फाइव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, मान लीजिए हम इस फेज को कब कंसिडर कर रहे हैं? जब टाइम इनिशियली क्या लिए हैं? 0। when t is equal to 0, that is we consider the SHM at initial state। तो हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर क्या लिखना सही रहेगा हमारे लिए? तो x बराबर t बराबर 0 पर फाइन क्या हो जाएगा? फाइव इज इक्वल टू 0 प्लस फाइन नॉट होगा, तो फाइव इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है?
बातें समझ में आ रही हैं कुछ? क्या समझ में आ रहा है, बोलिए। the phase the phase angle, the phase will be equal to phi naught. It means the initial angular state, मतलब इनिशियली पार्टिकल t बराबर 0 पर किस पोजीशन पे है वो फाई नॉट बताता है। और यदि t बराबर 0 पे हम देखेंगे तो जो फेज होगा वो फाई नॉट के बराबर हो गया, यानी पार्टिकल इनिशियली किस पोजीशन पे है वो फाई बताएगा। ठीक है, और उसी वैल्यू को हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। समझ गए इस बात को? इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं अब। जल्दी फास्ट। चलिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई आउट ऑफ सिलेबस था ये। आ? क्लास के बाद बढ़िया से समझा देंगे, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहां फोकस करते हैं। ठीक है, अब कुछ दिन में लाएंगे, एक दिन जिस दिन सबसे जनसंख्या कम रहेगी लाएंगे और यहीं पर बजाएंगे बांसुरी। सुबह में उस दिन 8 बजे केमिस्ट्री क्लास रख देंगे। हाँ, तो दरवाजा बंद कर देंगे, क्योंकि उस दिन जिस दिन हम बांसुरी बजाएंगे उस दिन दरवाजा बंद करना पड़ेगा ना। पर आंख बंद करके हम बहुत तारीफ सुन, अपने आप खुश हो रहे हैं, सब गहरी नींद सुन रहे होंगे, पर कोई नहीं है। क्या है ना? इन लोग का क्या कहना है? इन लोग कहना चाहता है सर उस दिन बता दीजिएगा, उस दिन ऑफिशियली हम छुट्टी ले लेंगे। नहीं, तीनों की एक खासियत है, तीनों कॉमन खासियत क्या है? तीनों का हल्का हल्का दाढ़ी है, तीनों के ट्रेड्स मिल रहे हैं एकदम, विचारधाराएं एक हैं। आओ हम लोग एक हो जाएं, ऐसा वाला विचारधारा है। क्या है? और तीनों ने मेंटेन रखा है थोड़ा सा, मतलब दाढ़ी पूरा मुड़ाने के जितना चार्ज लगता है उससे दुगना चार्ज में ये आधा रखते हैं। Am I right or wrong? सही है ना? एक विद्यार्थी 19 बैच का था, वो यहाँ दाढ़ी रखे हुआ था, सारा जगह हटाया हुआ था, यहाँ दाढ़ी रखा हुआ था। हम बोले अरे कितना पैसा दिए हो? तो सर इसका 80 रुपया दिए हम लोग, तो 10 रुपया और देते, ये भी काट देता। बात समझ में कुछ आ रहा है? ये आंधी से आंधी के आने के पहले की शांति है, इसके बाद आंधी आने वाला है। आ गया ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पर यदि ये आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम मान के चलते हैं, क्या पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू लिखेंगे। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए थोड़ा फास्ट हो रहे हैं। a साइन फाई और v बराबर लिखेंगे, या फिर हम ऐसा ही लिख ले। तो अब हम यदि ये लिख रहे हैं तो इफ t बराबर 0 तो क्या होगा? फाई बराबर क्या 0 होगा? ठीक है, मतलब हम ये लेके चल रहे हैं कि फाई 0 है। ठीक है, इफ फाई इज इक्वल टू 0,
फाई जीरो है, तो फाई जीरो कब होगा? तो यहां पर फाई जीरो होगा तो एक्स बराबर जीरो होगा। अच्छा, v क्या होता है? v बराबर ए ओमेगा कॉस फाई। तो यदि फाई जीरो है तो v बराबर ए ओमेगा होगा। ठीक, अब आ जाइए यहां पर, इस कहानी को हम यहां समझते हैं, ठीक है? और ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि बढ़िया। अब देखिए यहां पर चार अलग अलग लाइन लिए हम लोग ने। थोड़ा हो सकता है कि कुछ नजदीक हो कुछ दूर हो, तो उसको हम लोग थोड़ा सा इक्वी डिस्टेंस रखेंगे। इक्वी डिस्टेंस मतलब लग रहा है अब आपको नीचे वाला थोड़ा सा लग रहा है, हाँ, एकदम नहीं होने देना है। अब ठीक है, बोल दो टेढ़ा है सर, स्केल लेके आ जाए बड़ा वाला। ठीक, आइए देखिए यहां पर, अरे शांति से सुनो। देखिए यार ध्यान से, ये ऑरिजिन है तो x बराबर क्या है? जीरो पर, और x बराबर जीरो आया भी ना, तो यहां फाई बराबर जीरो पर x बराबर जीरो, तो यहां पर v कितना आया है? बोलिए। ए डब्ल्यू नहीं है, वो ओमेगा है, ठीक है? देखिए W ये होता है, ये ओमेगा है, ठीक है? ये बुक में आपको नजर आएगा, W ये हो गया, ये ओमेगा है, दोनों में डिफरेंस है। आइए, तो यहां पर ए ओमेगा ले रहे हैं हम लोग, x बराबर जीरो पर, फाई कितना है? जीरो। तो पार्टिकल इधर दौड़ेगा, दौड़ेगा ना? ठीक, अब मान लीजिए आपसे पूछ दिए हम, पहला केस हो गया ए केस, इसको फर्स्ट ले रहे हैं। सेकंड केस कि फाई क्या है? पाई बाई टू। कितना है फाई? तो एक्स बराबर क्या? ए। और वी क्या होगा? ठीक, और यदि फाई बराबर पाई है तो एक्स बराबर जीरो और वी क्या होगा? माइनस ओमेगा। अब यहां आ जाइए, तो यहां पर यदि हम फाई बराबर कितने ले रहे हैं? पाई बाई टू ले रहे हैं, तो ये पोजीशन होगा पार्टिकल का, बोलिए हाँ या ना? ये पोजीशन होगा, और यहां पर v क्या होगा? और x कितना होगा? प्लस a। ठीक, अब उसके बाद कितना हम ले रहे हैं? ये पोजीशन a, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये पोजीशन सेकंड है, ठीक है? ये पोजीशन थर्ड के लिए आ जाइए, तो थर्ड पोजीशन ये हो जाएगा, तो थर्ड पोजीशन यहां होगा, और x क्या है? जीरो, और v कितना है यहां पर आया है? बोलिए, v तो जीरो हो गया, तो v इस यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, v बराबर माइनस ए ओमेगा, ठीक है? अब फोर्थ नंबर पे आ जाइए, फोर्थ नंबर क्या कहता है? एक्स सॉरी पाई, फाई इज इक्वल टू कितना? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 मतलब है कुछ नहीं, मतलब फाई बराबर 3 पाई बाई 2 मतलब कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो 270 हो गया, तो यह पोजीशन ले लेंगे हम लोग, तो इस पोजीशन पे x बराबर माइनस ए, और ये कितना है? फाई बराबर कितना है? 3 पाई बाई 2 होगा, और यहां पर फाई कितना है? बोलिए, पाई। अब यहां पर पार्टिकल, यहां x बराबर माइनस ए होगा, पार्टिकल किधर दौड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है? और फिर एक लास्ट पॉइंट हम आ जाए, तो लास्ट लाइन यहां ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो लास्ट लाइन में आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल फिर अपने ओरिजिन पोजीशन पे आएगा, फाई बराबर कितना होगा? 2 पाई, एक्स बराबर कितना? जीरो, वी बराबर ए ओमेगा होगा, ठीक है? तो अब कहानी का सारांश क्या है? कहानी का सारांश ये है कि हम इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, और इसको ऐसा सीधा कर देंगे तो वेव नजर आएगा। यही कहानी का, यानी कि पार्टिकल यदि पूरा का पूरा 2 पाई रोटेशन होगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। कैसे? इसको ऐसा पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए, तो कल जो पढ़े थे वैसा मिल रहा है। और ये कैसे हुआ, ये समझ में आया?
कि नहीं आया? सर बहुत तेजी से हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग बातचीत कर रहे थे, थोड़ा फास्ट कर दी हम गाड़ी, समझ गए? छापिए। हाँ ऐसे ही बनाइए जैसे बना हुआ है, जैसे बनाया, जैसे बना हुआ है ऐसे ही बनाइए। किसी दिन आपकी दुआ कामयाब हो जाएगी। माहौल बन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और देखिएगा कि एसएचएम में ट्रिग्नोमेट्री का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री कितना अच्छा एप्लीकेशन रोल प्ले करती है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन when particle is at कहा x बराबर प्लस a/2 and velocity is positive, ठीक है, x/2 and v क्या है, पॉजिटिव। ये कंडीशंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो x बराबर क्या है, a साइन फाई, और इसी को लिखते हैं x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, लिखते हैं ना, ठीक है। तो यदि एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, यदि हम इस एक्सप्रेशन को लेके चले तो इस एक्सप्रेशन में हम यहां पहले ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मीन पोजीशन है, यहां x बराबर 0 है पार्टिकल का, और इस पोजीशन की बात हो रही है, ये पोजीशन है कौन सा, x बराबर a/2, और पॉजिटिव है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में है n पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं p पॉइंट, ठीक है। तो अब समझिए एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, x कितना है, a/2 है, ठीक। तो पुट करते हैं इसमें, t बराबर 0 हो गया, तो यहां पर लिख रहे हैं a/2 बराबर a साइन, और ये टर्म तो 0 होगा क्योंकि t 0 है, और प्लस क्या बचा, फाई नॉट, तो लिख सकते हैं a से a कैंसिल हुआ, 1/2 बराबर साइन फाई नॉट लिख सकते हैं। साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री। अब यहां पर एक चीज को और समझिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है पहला, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, सॉरी, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन साइन अल्फा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ठीक है, वेयर n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. Second equation, if cos x is equal to cos alpha, तो x is equal to 2n pi plus minus alpha, ठीक, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. Third equation, if tan x is equal to tan alpha, so x is equal to n pi plus alpha, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं ये हमें याद रखना होगा। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं, बोलिए, हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं, पहली बार,
कोई भी इसको पहले से जानता हो? हाँ, कोई नहीं? आप लोग में से कोई नहीं है? हाँ, प्यांजलि जानते हो? पहले कभी याद ना हो कोई बात नहीं, कभी देखा है? ठीक, ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया है ना, तो उसमें तो है ये। ठीक, तो अरे तो उतना देर वेट क्यों कर रही थी? हम तो तब बोलेंगे जब मास्टर पूछे। एम्पलीट्यूड और एटीट्यूड में क्या अंतर है? कोई बात नहीं, आइए, ये लिखे हैं बहुत जिम्मेदारी से, सही है, गलत नहीं। आइए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1/2 यानी कि साइन π/6 इज इक्वल टू साइन फाइ नॉट, लिख सकते हैं ऐसा ना? तो साइन फाइ नॉट इज इक्वल टू क्या? साइन π/6 लिख सकते हैं। तो इसको याद कीजिए, तो फाइ नॉट इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6। हम बात कर रहे हैं n बराबर 0 के लिए। n बराबर 0 के लिए क्या होगा? फाइ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? ये तो 0 हो गया, प्लस -1 टू द पावर 0 इंटू π/6, तो समथिंग टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा, इसलिए फाइ नॉट क्या हो गया? π/6। और यदि n बराबर 1 लें तो फाइ नॉट बराबर क्या होगा? 1 इंटू पाई प्लस -1 टू द पावर 1 इंटू π/6, तो इक्वल टू पाई माइनस π/6। आपको पता है कितना होना चाहिए? 5π होगा, 5π/6। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहानी होता है। यदि हम बात करें π/6 तो यहां कहीं होगा, ये π/6 होगा जो कि 90 से छोटा होगा, ठीक। और 5π/6 180 से बड़ा होगा या छोटा होगा? 180 से बड़ा होगा ये अमाउंट, या फिर 180, या मतलब पाई से बड़ा है या पाई से छोटा है? ये पाई से छोटा है, कितना छोटा है? π/6। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये जो है π/6 ये हो गया, और इसको काउंट करें तो ये होगा 5π/6। बोलिए हाँ या नहीं? तो ये वैल्यू कब आएगा? जब n का वैल्यू हमने 0 रखा, और ये n का वैल्यू, बोलिए हाँ या ना? ठीक, इसका मतलब है कि π/6 का वैल्यू क्या वही होगा जो साइन 5π/6 का होगा? ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं π/6 पर, तो फॉर फाइ नॉट इज इक्वल टू π/6 के लिए, तो v बराबर क्या होता है? a ओमेगा कॉस, क्या होगा? t बराबर 0 है ना, ठीक है, t बराबर 0 है। तो अब हम पुट करके देखेंगे फाइ नॉट का, तो फाइ नॉट कितना दिया? π/6, तो v बराबर, तो π/6 पर पॉजिटिव मिलेगा a ओमेगा, और cos π/6 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फाइ नॉट बराबर 5π/6, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos 5π/6, तो इसका वैल्यू कितना होगा? cos 30, cos 30 का वैल्यू 1/2 होगा, और यहां पर π/6 का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। तो ये भी वैल्यू उतना ही होगा, लेकिन माइनस में होगा, तो ये वैल्यू आ गया -a ओमेगा √3/2। ये वैल्यू नेगेटिव आया, आया ना? तो हमारे पास फाइ नॉट के कितने वैल्यू आए? 2, एक आया π/6 और दूसरा 5π/6, ठीक है। तो हमें यदि पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वेलोसिटी यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव।
तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू किस पे आ रहा है? यदि फाइ नॉट का वैल्यू पाई बाय 6 है, उस पर भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फाइ नॉट का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो पाई बाय 6 होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यदि हम लिखना चाहें तो x बराबर क्या लिखेंगे? a साइन ओमेगा टी प्लस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है यदि पार्टिकल इनिशियली इनिशियली a बाई 2 पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। समझ गए? और ये पाई बाय 6 बता रहा है ये कि पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 पर वो अपने ऑरिजिन पे नहीं है, वो अपने ऑरिजिन पर पाई बाय 6 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर है। समझ गए? इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे भी हम बताएंगे अभी। समझ गए? क्लियर है ये चीज? और यदि मान लीजिए कि पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव होता तो हम पाई का वैल्यू कितना लेते? पाई नॉट का वैल्यू। तो इसके लिए x बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक। और यदि पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है तो इसके लिए x बराबर क्या होगा? a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6। बात समझ पाए? तो इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। मन लगा के छापिए। समझ में आया? यदि समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपको देंगे।
सही है, आ गया। और यदि नेगेटिव होता तो